हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होइएगा और मन लगा के पढ़ते होइएगा। चलिए बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। हम लोग आज क्या करेंगे, प्रश्नावली 6.2 की और 6.3 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। बोर्ड पे ध्यान दीजिए, हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। हेलो हेलो, यहाँ पे ध्यान दीजिए कैसे सॉल्व करेंगे। ये देखिए, सबसे पहले इसमें दिया हुआ है कि ये कोण डी जो है, ये कोण डी बराबर 70 डिग्री है और ये कोण बराबर दिया हुआ है 120 डिग्री। ठीक है, ये दो समांतर रेखा है और दो समांतर रेखाओं को बीचों बीच से काटा गया है। यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे भी प्रतिच्छेद किया गया है और इसके द्वारा बना गया कोण ये कोण है और ये कोण है। कहा कि इस कोण को ज्ञात कीजिए और इस कोण को ज्ञात कीजिए और साथ ही साथ कोण ए को भी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में क्या ज्ञात करना है, सबसे पहले क्वेश्चन डी दिया हुआ है और उसके साथ ही साथ क्वेश्चन सी और ओ। देखिए यहाँ पे ओ है तो इस कोण को भी ज्ञात करना है और साथ ही साथ कोण ए को भी ज्ञात करना है। ठीक है, हेलो स्टूडेंट, दिस क्वेश्चन are very important for this your examination। ओके, तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे दिया है। क्या दिया है, दिया है कोण डी इजकल टू 70 डिग्री। फिर कोण बी ओ सी बराबर बी ओ सी इजकल टू कितना दिया हुआ है 125 डिग्री। हम लोगों को ज्ञात करना क्या है, तो ज्ञात करना है कोण सी के बारे में ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि एक रेखा के द्वारा रेखा डीबी डीबी के द्वारा बना हुआ कोण देखेंगे क्या है। डीबी के द्वारा बना कोण इजकल टू क्या होता है। अब यहाँ पे देखिए, ये जब कोण ज्ञात करेंगे तो कोण क्या लिख सकते हैं, कोण बी ओ सी प्लस कोण क्या ज्ञात कर देंगे, फिर कोण ओ सी ओ डी, कोण क्या ज्ञात करेंगे बी ओ डी, बी ओ सी, फिर ज्ञात करेंगे सी ओ डी प्लस सी ओ डी इजकल टू 180 डिग्री। हम लोग जानते हैं कि एक रेखा, इस रेखा को मिलाएंगे ऐसे एडी रेखा या डीबी रेखा के द्वारा बना हुआ कोण 180 डिग्री होता है या नहीं होता है। आई होप कि आप लोग जानते होइएगा। देखिए कोण बी ओ सी और फिर क्या होगा सी ओ डी इजकल टू 180 डिग्री। तो इसका मान देखिए 125 डिग्री दिया हुआ है। क्या दिया हुआ 125 डिग्री, तो यहाँ 125 डिग्री अब प्लस कोण क्या कर देंगे सी ओ डी इजकल टू 180 डिग्री। फिर लिखेंगे कोण सी ओ डी इजकल टू 180 डिग्री और माइनस कितना 125 डिग्री, तो ज्ञात होगा 55 डिग्री। क्या आ जाएगा 55 डिग्री। तो ये वाला जो कोण आया 55 डिग्री आ गया, ये 55 डिग्री हुआ। तो अब हम लोग क्या जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो कोण डी प्लस कोण ओ प्लस कोण सी इजकल टू हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आप लोग जानते होइएगा। हेलो हेलो हेलो, आप लोग जानते होइएगा कि कोण डी प्लस ओ प्लस सी बराबर 180 डिग्री होता है और इसमें कोण क्या होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। ये आप लोग जानते होइएगा। अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि त्रिभुज के कोणों के योग गुण धर्म के आधार पे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना डिग्री होता है 180 डिग्री होता है। कितने डिग्री होता है 180 डिग्री होता है। जैसे कोण डी प्लस ओ प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री, तो हम लोग क्या करेंगे, कोण डी का मान 70 डिग्री है तो 70 डिग्री अब प्लस 55 डिग्री अब प्लस कोण सी इजकल टू 180 डिग्री हो जाएगा। तो कोण सी इजकल टू 180 डिग्री अब माइनस क्या कर देंगे 125 डिग्री, तो इस आधार पे कोण सी बराबर आ जाएगा 55 डिग्री। अर्थात कोण ए बराबर ये वाला कोण सी इजकल टू हो गया 55 डिग्री। तो इसके आधार पे हम लोग को कोण
सी भी ज्ञात हो गया, और इसी आधार पे कोण सी जब 55 डिग्री है तो ई भी 55 डिग्री है। किस किस गुण के आधार पे? टू एकांतर कोण से ये कोण इस कोण के बराबर होता है, ये कोण इस कोण के बराबर होता है, और फिर क्या हम लोग जानते हैं कि ये कोण के बराबर होगा किस चीज के आधार पे? तो शीर्षाभिमुख कोण के आधार पे। किस आधार पे? शीर्षामुख कोण के आधार पर हम लोग क्या करेंगे? इस कोण को इस कोण से नोटिस करेंगे। ठीक है, और दिखाई दे रहा होगा, देखिए ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, और ये कोण इस कोण के आधार पे ये 70 डिग्री हो जाएगा। तो इस आधार पे क्या हुआ? ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, और ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, और ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 जो है हम लोगों का क्लियर हो गया। अब जस्ट हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे, और तब उसके बाद जस्ट हम लोग क्या करेंगे? 4 और 5 को देखेंगे। आप लोग इसको उतार लीजिए। हेलो हेलो, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ये कोण सी जो है कोण बी के बराबर होगा एकांतर कोण से, कोण सी जो होगा कोण ए के बराबर होगा एकांतर कोण से, और कोण ओ जो होगा ये शीर्षाभिमुख कोण है, ये भी 55 डिग्री है और ये भी 55 डिग्री है, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको उतारिए, तब तक क्वेश्चन नंबर हम 3 को क्लियर करेंगे और सॉल्व करेंगे। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, पहले उतार लीजिए इतना, इसके बाद जस्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं, थोड़ा सा जगह की कमी के कारण इसको उतार लीजिएगा, और जस्ट हम लोग क्वेश्चन क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर देखिए 3 को सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग क्या करेंगे सॉल्व? तो यहाँ पे ध्यान दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। हेलो हेलो, यहाँ पे ध्यान दीजिए। कह रहा कि समलंब ए बी सी डी जिसमें ए बी और डी सी समांतर है, ए बी जो है डी सी के समांतर है, विकर्ण ए सी और बी डी परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करती है, तो दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग कर दर्शाइए कि ओ ए बटा में ओ सी बराबर ओ बी बटा ओ डी है कि नहीं है। तो चलिए, हेलो 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 माय डियर स्टूडेंट, पे अटेंशन द व्हाइट बोर्ड। देन दिस क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन डेट क्या है? सबसे पहले देखिए, कड़ा की त्रिभुज ए बी सी डी एक समलंब त्रिभुज है, तो बनाएंगे ए, अरे रे भगवान, सबसे पहले हम लोग बनाएंगे ए बी सी और डी। ए बी समांतर है डी सी के, और क्या करेंगे? डी को बी से मिला देंगे और ए को सी से मिलाएंगे। ठीक है, ए को सी से मिलाएंगे, डी को बी से मिलाएंगे, और वहां पे एक ये ओ है। अब हम लोग अब देखिए क्या करेंगे? दो त्रिभुज को समरूप करेंगे, तो कौन से त्रिभुज? ए ओ बी, और त्रिभुज क्या करेंगे? डी ओ सी। डी ओ सी इस त्रिभुज को समरूप करेंगे, तो किस आधार पे? तो हम लोग जानते हैं एकांतर कोण से ये कोण इस कोण के बराबर होता है, तो कोण बी बराबर होगा कोण डी। ठीक है, कोण ए बराबर होगा कोण सी, तो फिर क्या लिखेंगे? कोण ए बराबर होगा कोण सी, और क्या होगा? शीर्षा ये हो गया एकांतर कोण से, एकांतर कोण से। फिर क्या होगा? कोण ओ इजकल टू कोण ओ, ये क्या हुआ? शीर्षाभिमुख कोण। क्या होगा? शीर्षाभिमुख। अब ये कोण इस कोण के आधार पे ये हो गया, तो हम लोग ए कसौटी के आधार पे
आधार पर क्या करेंगे, त्रिभुज ए ओ बी, त्रिभुज ए ओ बी समरूप होगा त्रिभुज किसके, सी ओ डी के समरूप हो जाएगा। हेलो हेलो, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ए ओ बी ये त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप होगा, कैसे, तो फिर सी ओ डी ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। किस आधार पे और किस कसौटी के आधार पे, तो ए कसौटी के आधार पे, एंगल कोण कसौटी के आधार पे, अर्थात ए ओ बटा सी ओ क्या करेंगे, ए ओ बटा में सी ओ बराबर लिख देंगे, ओ बी बटा में क्या, ओ डी बराबर क्या होगा, ए बी बटा में क्या हो जाएगा, सी डी। अब इस आधार पे हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि कौन सी, देखिए यही दो लेने पर यहाँ पे प्रूफ हो जाएगा, ओ ए, देखिए ओ ए यह ए ओ बटा सी ओ बराबर है ओ बी बटा ओ डी, यही प्रूफ हो जाएगा। हम लोग क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा, ए ओ बटा में क्या सी ओ बराबर होगा ओ बी बराबर क्या हो जाएगा, ओ डी, प्रूफ हो जाएगा। क्या होगा, प्रूव्ड दैट, यही प्रूफ करना था, हम लोग को प्रूफ हो गया। सबसे पहले ये एक चतुर्भुज बनाएंगे, ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज बनाएंगे, ठीक है। और इसके बाद इसके दोनों विकर्णों को मिला देंगे और इसको दोनों विकर्णों को मिला देंगे, और मिलाने के बाद क्या करेंगे, जहाँ पे यह कटिंग करेगा या प्रतिच्छेद करेगा उसे ओ मान लेंगे, और इस त्रिभुज को क्या करेंगे, इस त्रिभुज से समरूप कर देंगे, और समरूप करने के बाद क्या करेंगे, इसे प्रूफ कर लेंगे, ठीक है। तो इस आधार पे क्वेश्चन नंबर 3 भी हम लोगों का क्लियर हो गया। इसके बाद हम लोग जस्ट क्वेश्चन नंबर 4 को क्लियर करेंगे। क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि यह एक फिगर दिया हुआ है, इसमें ओ क्यू आर बटा क्यू एस है, अब बराबर ओ टी बटा में पी आर है, तथा कोण एक जो है 2 के बराबर है। तो कह रहा है त्रिभुज पी क्यू एस, देखिए पी क्यू और एस, ये छोटा वाला त्रिभुज क्या करना है, टी क्यू आर के बराबर करना है, मतलब छोटे वाले त्रिभुज को बड़े वाले त्रिभुज के साथ समरूप करना है। तो चलिए हम लोग कैसे समरूप करेंगे, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन, और इसे सॉल्यूशन हम लोग करेंगे, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को यहीं पे मिटाते हैं, इस क्वेश्चन को मिटा देते हैं, और ये क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, आप एकदम बोर्ड पे ध्यान दीजिए। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को क्लियर कैसे करते हैं, यूं ही चुटकियों में। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 को क्लियर करेंगे। सबसे पहले दे रहा है क्यू आर बटे क्यू एस, मतलब क्यू आर कहाँ है, क्यू आर अब बटे में क्यू आर बटे क्यू एस, और ओ टी बटा पी आर। ओ टी देखिए ओ टी, तो यहाँ है ओ और यहाँ है ओ टी, ओ टी बटा पी आर ओ पी टी होगा, पी टी बटा पी आर होगा, पी टी, हाँ यहाँ पे पी आर, पी टी है, हेलो हेलो हेलो, यहाँ पी टी देगा होगा, पी टी, ये देखिए पी टी बटा में पी आर, क्या है, ये पी आर है ये वाला। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे क्यू आर बटा क्यू एस है बराबर पी टी बटा पी आर है, तो हम लोग जानते हैं, और फिर कह रहा है कहते कोण एक बराबर कोण 2 है, मतलब ये कोण इस कोण के बराबर है, तो किस आधार पे है। तो देखिए सबसे पहले कोण एक बराबर कोण 2 दिए हुआ है। जब हम लोग जानते हैं कि एक कोण दूसरे कोण के बराबर होता है, तो उसके द्वारा उसके भुजा भी आपस में संगत, जब दो संगत कोण बराबर होता है तो इसके संगत भुजा भी बराबर होता है। अर्थात इसमें देखिए क्या कर सकते हैं हम लोग,
सबसे पहले दिया हुआ है, क्या चीज दिया हुआ है, तो कोण। सबसे पहले देखिए त्रिभुज, त्रिभुज क्या, पी क्यू। सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, दो समीकरण मान लेंगे। कोण एक बराबर कोण दे रहा है, कोण एक बराबर कोण दो दे रहा है, तो क्या होगा, कोण एक बराबर कोण दो। तो कहने का अर्थ हुआ कि पी आर जो है बराबर है किसके, पी क्यू के बराबर है। तो इस आधार पे क्या हो जाएगा, क्यू आर अब बट्टा में क्या, क्यू एस अब बराबर क्या, पीटी के जगह पे पी क्यू, अब पी क्यू बट्टा क्या हो जाएगा, पी आर हो जाएगा। समीकरण एक ये हो गया, ठीक है। और क्या, कोण टी अब बराबर कोण क्या हो जाएगा, टी, समीकरण बी हो जाएगा। देखिए दोनों त्रिभुज में कोण टी जो है कॉमन है, छोटे त्रिभुज के लिए भी और बड़े त्रिभुज के लिए भी। इस त्रिभुज के लिए नहीं, कोण पी नहीं, कोण क्यू जो है क्लियर, कोण टी जो है दोनों के लिए कॉमन होगा। कोण क्यू इजकल टू कोण क्यू क्लियर होगा, अर्थात ये कोण और ये देखिए ये छोटे वाले त्रिभुज के लिए ये, और फिर बड़े वाले त्रिभुज के लिए भी क्या है, कॉमन है। तो इस आधार पे क्या हो जाएगा, देखिए त्रिभुज क्या होगा, पी क्यू एस समरूप होगा त्रिभुज टी क्यू आर क्या हो जाएगा, टी क्यू आर। अर्थात कहने का अर्थ हुआ कि एस ए एस कसौटी के आधार पे, कसौटी टी के आधार पर दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। अर्थात त्रिभुज पी क्यू एस समरूप होगा त्रिभुज किसके, टी क्यू आर के। प्रूव्ड, एक ये प्रूव्ड हो गया। देन क्वेश्चन नंबर इसे भी प्रूव्ड कर देंगे। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 4 था और ये क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। हेलो प्लीज पे अटेंशन द दिस क्वेश्चन नंबर 5 और दिस क्वेश्चन इज रिप्रेजेंट ऑन द स्क्रीन। सबसे पहले यहाँ पे देखिए कह रहा है कि यह फिगर दिया हुआ है और इसमें कह रहा है कि कोण टी जो है इसमें दिया हुआ है। सबसे पहले दिया क्या है, तो ये दिया क्या है, कोण टी बराबर कोण पी है। तो एक तो हो गया, कोण टी बराबर कोण पी है, समीकरण ए मान लेंगे। फिर क्या करेंगे, अब देखिए छोटे वाले त्रिभुज में भी, इस छोटे वाले त्रिभुज में भी क्या है कि आर कॉमन है और बड़े वाले त्रिभुज में भी क्या है, ये कोण त्रिभुज ये भी कॉमन है। तो ये दोनों के लिए कोण क्या, आर बराबर कोण आर, समीकरण बी मान लेंगे, ठीक है। और इस आधार पे क्या करेंगे, त्रिभुज पी क्यू एस क्या है, पी क्यू एस त्रिभुज आर पी क्यू, बड़े वाला त्रिभुज आर पी क्यू समरूप होगा त्रिभुज किसके, छोटे वाले आर टी एस किस आधार पे, तो ए कसौटी के आधार पे, कसौटी के आधार पर, अर्थात त्रिभुज आर पी क्यू समरूप होगा त्रिभुज आर टी एस के। प्रूव्ड। अब इसके बाद हम लोग जस्ट क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 को देखेंगे अगला नेक्स्ट स्टेप में। तो थैंक यू। इस क्वेश्चन को, अब इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, फिर हम लोग इस सेशन को नेक्स्ट डे देखेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू, आई होप यू ऑल स्टूडेंट आर गुड एंड फाइन। देन दिस सेशन आर एंड।